भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यालय का भव्य उद्घाटन। जोगेश्वरी पश्चिम के आनंद नगर में स्थित हाजी मस्तान कॉलोनी में हुआ यह भव्य कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी महाराष्ट्र महासचिव संजय केनेकर, वर्सोवा विधानसभा की विधायिका भारतीताई लवेकर, भाजपा महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष इंद्रिस मुल्तानी, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री हैदर आजम, हज कमेटी के अध्यक्ष आसिफ उस्मान खान और पूर्व संजय उपाध्याय जैसे राजनेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। वहीं अगर बात करें अद्भुत कार्यालय की, तो यह कार्यालय भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष SM खान के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकारिणी और भाजपा नेता के तौर पर प्रथम जनसंपर्क कार्यालय के तौर पर जनता के लिए देखिए मुंबई के जोगेश्वरी से हमारी यह खबर। देखिए, अल्पसंख्यक समाज यहाँ पे बहुत सारा है और मुझे लगता है कि मेरे भाई यहाँ पे काम करेंगे तो उनको अच्छा रिस्पांस आएगा और हम लोग उनका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, काम करेंगे। मैडम, वर्सोवा विधानसभा में आप हैट्रिक मारने जा रही है, वर्सोवा विधानसभा में बीजेपी हैट्रिक मारने जा रही है, उस पर क्या कहना चाहती है? यह श्रेय किसको जाएगा? अरे वर्सोवा की क्या बात कर रहे हो, पूरे देश में। मैडम, इस प्रकार से कांग्रेस और शिवसेना है आसपास है, आप इसमें क्या फर्क पड़ेगा इसके? देखिए, वर्सोवा विधानसभा में अभी पूरा मोदी जी का और बीजेपी का ही सारा माहौल है, तो मुझे लगता है अगली बार भी मैडम, आशीष जी का फोन आया था आपको कि आज यहाँ पे कितने लोगों को सिलाई मशीन आप देंगी इस वार्ड में या इस विधानसभा में? नहीं, और आज SM खान जी का जन्म, बहुत सारी सिलाई मशीन ऑलरेडी हमने दी है और जो महिलाओं को चाहिए उनको और भी दे रहे हैं, तो सारे समाज के महिलाओं को हमने दिया है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, क्या ऐसा प्रतीत होता है SM खान जी लाइन में है? एक मिनट, इनके कार्यालय का ओपनिंग हुआ है भाजपा का, किस तरीके से माहौल बनाने वाले आने वाले चुनाव में? देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज SM खान साहब ने यहाँ पर इस स्लम बस्ती के बीच में अपना कार्यालय का उद्घाटन किया और यहाँ से गौर गरीब जनता का उनका विकास करने का काम होगा, उनको तरक्की में लाने का काम होगा, उनको आगे बढ़ाने का काम होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सालों से काम करने वाले खान साहब इस कार्यालय के माध्यम से यहाँ की जनता को इसका फायदा पहुँचाने। सर, SM खान साहब पिछले 2 दशक से लगातार जनता के बीच में, देखिए, ये तो मोदी जी का जो काम है, मैंने पहले ही आपको कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नाते वो जो काम कर रहे हैं देश में, आज बहुत बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से उनके इस काम को देखते हुए जुड़ रहे हैं और अब वो दिन दूर नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज का 100% समर्थन 2024 में नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सभी समाज को साथ में लेकर के देश को तरक्की और कामयाबी की ओर ले जाने का काम वो कर रहे हैं। सर, बीजेपी को इस प्रकार से आज नया चेहरा देखने को मिला है सर? देखिए, बीजेपी में बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है SM
एहसन खान जैसे लोग अगर पार्टी से जुड़ करके और इतना बड़ा कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने काम करने के लिए किया है, तो इससे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ सर किस तरह से आप आगे लेके जाना? पार्टी ऐसी है जहां पर किसी को अध्यक्ष बनने के लिए सोनिया गांधी के पेट से पैदा नहीं होने की ज़रूरत है। आज नरेंद्र मोदी जी कौन से परिवार से आकर के देश के प्रधानमंत्री है, तो एहसन खान साहब का भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे पदों पर पार्टी उनको ज़रूर मौका देगी काम करने सर आपकी क्या शुभकामनाएं? एहसन खान जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे नेता हैं। आज उन्होंने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस जो सेवा सप्ताह के रूप में पूरा देश मना रहा है, उस सेवा सप्ताह के अंतर्गत और आज उनका जन्मदिन है, उस शुभ उपलक्ष्य में इतने बड़े भव्य दिव्य हाईटेक जनसंपर्क कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया है। तो ये समर्पण की भावना, सेवा की भावना समाज के लिए, माइनॉरिटी समाज के लिए और सभी समाज के लिए, क्योंकि ये ऑफिस खुला है तो इस ऑफिस के दरवाजे सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब, सभी भाषा, सभी प्रांत के लोगों के लिए है और सबकी सेवा करने का बीड़ा आज एहसन खान जी ने उठाया है। मैं महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, आशीष शेलार जी और समस्त पार्टी की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इतना सुंदर कार्य उन्होंने सेवा सप्ताह और अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया है। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और उनका ये सेवा का जो प्रयास है वो अनवरत चलता रहे, ऐसी शुभकामनाएं। तैयारी पूरी है। नरेंद्र मोदी जी के आज जन्मदिन था प्रधानमंत्री जी का, उसी को देखते हुए हमने कार्यालय का उद्घाटन किया। वर्षों नहीं, पूरी बम्बई, महाराष्ट्र और ऑल ओवर इंडिया हमारी कोशिश है कि अकलियतों को साथ में जोड़ा जाए, जिसका नेतृत्व हमारे हैदर भाई कर रहे हैं। हम इनके साथ में हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अकलियतों के लिए खासकर हम लोग काम करेंगे और हम तो सभी तबके के लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। सर आसपास के ऑफिस में भी देखा गया कि कांग्रेस का भी, शिवसेना का, क्या फर्क पड़ेगा सर आने वाले दिनों में? देखिए ये जो है बीजेपी कार्यालय है, ये मोदी जी का कार्यालय है। यहाँ सब गरीब तबके के जितने भी दबे कुचले, गरीब, मिस्किन, सब लोगों के लिए कार्यालय खोला गया है। जिसको भी कोई दुख है, तकलीफ है, हमारी विधायक उनके लिए काम करेगी। हैदर भाई मुसलमानों के लिए, अकलियतों के लिए काम करेंगे। हम इनके साथ में मिलकर सब काम करेंगे। जो आज इतना बड़ा कार्यालय मैंने खोला है और इन्हीं लोगों की वजह से इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि आप कार्यालय खोलिए अकलियतों के लिए और खासकर जो है जितने भी लोग हैं उनके लिए काम करिए, हम आपके साथ हैं। इन्हीं की वजह से मैंने कार्यालय का उद्घाटन किया। एक सवाल एहसन खान साहब, आप 2014 से पहले जो सरकारें चलती थी कभी ना अकलियतों के लिए काम किया है और अकलियतों के नाम पे वोट का काम किया है। 14 के बाद नरेंद्र मोदी जी आने के बाद, भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अकलियतों उनसे जुड़े हैं, उसी को देखते हुए हम चाहते हैं कि बीजेपी से जुड़े। अकलियत पूरे हिंदुस्तान में हमारा यही काम रहेगा कि बीजेपी से जोड़ने का काम करेंगे। आपसे भाजपा नेता से एक सवाल है कि इंडिया अलायंस कह रही कि आप डर के मारे इंडिया का नाम भारत रखें। देखिए मैं बताता हूँ, इंडिया अंग्रेजों का नाम था, ये अंग्रेजों ने नाम रखा था इंडिया। असली नाम हमारा भारत है, जो भारत का नेतृत्व करता है, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो दुनिया का टॉप लीडर है और हमारा भारत का नाम रोशन करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को हम नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे ही सभी तबकों को लेकर काम करेंगे। 2024 नहीं 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी दुआ है, प्रधानमंत्री सर आने वाले दिन में जोगेश्वरी में कमल खिलेगा सर? 100% खुलेगा। जोगेश्वरी नहीं, पूरी बम्बई में हमारा जो है बीएमसी कार्यालय पे आशीष जी के नेतृत्व में और माननीय फडणवीस जी के नेतृत्व में हम लोग बीएमसी में अपना झंडा लहराएंगे, जिसका नेतृत्व हैदर भाई भी बम्बई में करेंगे और महाराष्ट्र में करेंगे। हैदर आजम जी ने कहा है, आशीष शेलार से बात हुई थी और कहीं न कहीं यहाँ की विधायिका जी भी अब आपके ऊपर हाथ रखा है, सिलाई मशीन आम जनता के गरीबों के हाथ में देने। देखिए ये तो एक छोटा सा अभी उन्होंने जो एक नमूना बताया है कि कार्यालय के लिए सिर्फ सिलाई मशीन, अभी तो बड़े बड़ी चीजें इस इलाके के लिए और इस गरीब तबका के लिए हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के लीडर सब लोग। एहसन खान का चेहरा किसी अभी चुनाव में आने वाला है, बीएमसी या फिर विधानसभा चुनाव में क्या बोले? लड़ने वाले भी पार्टी को भी जवाबदारी, मान धन, जहाँ मेरे को अपना खून पसीना बनेगा, मैं पार्टी को घर घर तक पहुँचाने का काम करूँगा।